Moving towards the last topic of this chapter, that is adjustment करना, adjustment entry पास करना. Adjustment entry पास क्यों करेंगे? जब हम incorrect appropriation of profits करें. Incorrect appropriation of profits मतलब जो नेट प्रॉफिट बचा था ना, जो अपन लोगों का पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया, पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन में जब ये बाय पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट उतरा, तो जो हमने वो बांटा ना, वो गलत बांट दिया, वो गलत बांट दिया. अब हाइपोथेटिकल केस लेते हुए मान के चलते हैं ये पीएल एप्रोप्रिएशन था, हमने क्लास 3rd में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझा था. अगर किसी को धुंधला धुंधला याद हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट. कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट. पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये क्रेडिट और ये डेबिट. हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझा था, डन. और नहीं भी पता तो कैपिटल अकाउंट तो पता है ना, हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं. ए का कैपिटल अकाउंट हम ए बी सी का साइमल्टेनियसली बना रहे हैं. अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट. कैपिटल बढ़ेगी कैसे? यहाँ पे सैलरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी इसे, कमीशन मिलेगा इसे, डन. बढ़ जाती है और घट जाती है, और फिर हम यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं, और ये बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं. अब सोच के देखो, आईओसी यहाँ जो घटा ना, वो 10% बांट दिया. कितना बांट दिया? और बांटना कितना था? हाइपोथेटिकल 5%, 6% बांटना था. आईओसी बांटना कितना था? 6. बांटा कितना? अगर ये आईओसी गलत बांटा तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो गलत बटा, वो गलत बटा तो बैलेंस गलत आया, बैलेंस गलत आया तो बैलेंस शीट में भी गलत रहा. क्या मैं सारा इरेज कर दूं? द आंसर इज नो. फिर उसका क्या करें? सब चीजों को डिस्टर्ब ना करते हुए हम क्या पास करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री. कंसेप्ट समझ आ गया? जो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट का नाम है कि पास्ट में हमने इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करा था. इनकरेक्ट, गलत एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट. हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आज हमें रियलाइज हुआ कि हमने पास्ट में गलती कर दी, तो हम पास्ट में जाके इरेज नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. इज आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक? फॉर श्योर. नाउ राइट डाउन the heading, write down the heading past adjustment. Past adjustment. हमें पास्ट की एडजस्टमेंट करनी है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स. मैं सारे अकाउंट्स क्लोज कर चुकी थी ना, मैं ये भी बना चुकी थी, ये भी बना चुकी थी, बैलेंस शीट भी बना चुकी थी, मैंने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, और अब मुझे पास्ट एडजस्टमेंट करनी है. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ऑल्टर ईच एंड एवरी अकाउंट. सो इन केस आई एम गोइंग टू पास अ सिंगल एंट्री. आई एम गोइंग टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. वेलकम. इतनी जल्दी कैसे बच्चा? अब सुनो मेरी बात. अब होगा क्या? टेबल पे बैठे हैं ए बी और सी. ए बी और सी 3 पार्टनर थे. डन. ए बी सी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. डीड में कुछ भी नहीं था. नो डीड, डीड ही नहीं थी, और प्रॉफिट आया 60,000. बस क्वेश्चन इतना ही. क्वेश्चन है ए बी और सी था, डीड कुछ थी नहीं,
प्रॉफिट था 60,000, उन्होंने 3, 2, 1 में बांट लिया, बुक्स क्लोज हो गई। गलती क्या करी उन्होंने? तो अब बुक्स पूरा ऑल्टर कर सकते हैं? नहीं। क्या करेंगे? नाउ वी विल गोइंग टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। सो बिफोर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री वी विल गोइंग टू मेक अ एडजस्टमेंट टेबल। हम क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। कंसेप्ट करेंगे और फिर कॉम्प्लिकेशन लाएंगे। इतना सिंपल नहीं, बट धीरे धीरे सीखेंगे, स्टेप वाइज। एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल इज अ वर्किंग नोट। जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं उसके नंबर होते हैं और वो वर्किंग नोट में बनानी होती है। जो क्वेश्चन में प्रॉपर आंसर होता है वो एडजस्टमेंट एंट्री होते हैं। डन? ए बी सी एंड फॉर्म। ए बी सी एंड फॉर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। पहले एक बार मैं समझा देती हूँ। आई विल गिव टाइम टू नोट डाउन, प्लीज। कंसेप्ट समझ लो। आई विल स्टॉप द वीडियो एंड देन यू नोट डाउन। अब क्वेश्चन था, ए बी और सी पार्टनर्स थे, उन्होंने 60,000 वो बांट दिए। किसमें? 3 to 1 में। उन्होंने कहा बुलाओ, आओ बैठो। फर्म ने कहा आओ, ए बी और सी बैठे हैं। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, जो तुमने 60,000 ले लिए ना वो तुम मुझे वापस कर दो। फर्म हूं मैं और ए बी और सी मेरे सामने बैठे हैं, तो वो मुझे क्या कर रहे हैं? वापस। वो मुझे क्या कर रहे हैं? उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी तो क्या होगी? करेक्ट, वेरी गुड। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट हमने दिया था ना, हमने गलत क्रेडिट किया दिया था। अब वो प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। ए कितना देगा? 30,000, 20,000, 10,000 और इसके पास 60,000 आ जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ। 60,000 प्रॉफिट था। हेलो, 60,000 प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था? और वो बटा कितना में? 3, 2, 1। 30,000, 20,000, 10,000 गलत दे दिया ना, वापस लेंगे तो उनको हमने घटा दिया और इस फर्म के पास आया तो फर्म को बढ़ा दिया। उन्होंने मुझे 30,000 वापस कर दिए, 20,000 वापस कर दिया, 10,000 वापस कर दिया। फर्म के पास कितना है? अब फर्म क्या कहेगा? करेक्ट प्रॉफिट देगा ए बी और सी को। नाउ करेक्ट प्रॉफिट गिवन। अगर मैं उनको करेक्ट प्रॉफिट दे रही हूं तो उनकी कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। कैसे बांटू? 60,000 इंटू 1:1:1, 20, 20, 20। तो इसको मैंने 20 दे दिया, इसको मैंने 20 दे दिया, इसको मैंने 20 दे दिया। फर्म तो परे हो गई ना, मेरे पास 60,000 है, 0 हो गया ना। अब ए बी और सी टेबल पर है। ए कहता है कि मुझे 30,000 देना था और 20,000 लेना था, तो नेट रिजल्ट क्या आया? 10,000 देगा। 10,000 डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? करेक्ट। 10,000 क्या होगा? 10,000 क्या होगा? डेबिट। डन। उसने कहा मुझे 20,000 देना था, 20,000 ही मुझे मिला है, मैं पिक्चर से बाहर हूं। सी कहेगा मुझे मिलना कितना था? मुझे मिला कितना? तो मुझे 10 दे दो, तो मुझे 10 दे दो।
अब जो हम टेबल पे बैठे थे, हम कोई भी पैसा लेके नहीं बैठे थे, हम क्या कर रहे थे, सब कुछ हाइपोथेटिकली के ले, तू मान के चल के तेरे पास 30, 20, 10 आ गए, अब तू बांट दे। अब एट द एंड रिजल्ट क्या बना, जो ये गलती करी उसका रिजल्ट क्या बना कि ए डेबिट होगा और सी क्रेडिट होगा, यानी ए पैसे देगा किसको, सी को। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। हाँ बच्चा, आपने जो नया रेशियो दिया वो गलत नहीं है, 2:2 है। क्यों बच्चा, 2:2 भी तो 1:1 हुआ बच्चा। 2:2 इज व्हाट, 1:1। अभी भी तो नींदों में है, तुम ढंग से नहा के नहीं आया, किसको समझ नहीं आया कंसेप्ट, हाँ बोल, नहीं समझ आया, समझ आया कंसेप्ट, समझ आया। हमने ये गलती करी थी, बुक्स क्लोज हो चुकी थी, उसको हम इरेज नहीं कर सकते, तो हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर दिस एडजस्टमेंट टेबल एंड 2 मार्क्स फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। समझ आया पक्का? नाउ नोट डाउन एंड वी विल डू द फ्रेश बिग क्वेश्चन। फटाफट नोट डाउन करो। इलस्ट्रेशन 47, इलस्ट्रेशन 40 बाहर फेंकने की हिम्मत रखती हूँ, बोलो वरदान को बोलो। इलस्ट्रेशन 47। नाउ पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आशा, निशा और दिशा 3 पार्टनर्स थे। और 31 मार्च 2019 आशा, निशा और दिशा का प्रॉफिट्स और ड्राइंग के बाद, एडजस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग, उनकी कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000। ये कौन सी कैपिटल दी हुई है, ऑन 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है, और आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट मतलब मैं कैपिटल में से प्रॉफिट ड्राइंग सब प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास इतनी कैपिटल बची है, तो ये कौन सी कैपिटल है, इतनी बात समझ आई। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आशा, निशा और दिशा की 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट वो कह रहा है सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हुआ कि आईओसी और आईओडी तो हमने ओमिट कर दिया, ना दिया ना लिया, और पार्टनर्स जो हैं उनको आईओसी मिलना था 10%, आईओसी मिलना था 10%, और आईओडी वाज आल्सो टू बी चार्ज एट 10%। आईओसी और आईओडी दोनों ही 10% पर एनम पर मिलना था। ड्राइंग आशा की 50,000, 60,000 और दिशा की 30,000 थी। अब दक्ष, राइट, दक्ष ड्राइंग कितनी दी हुई है, 50, 60 और 30। डेट मेंशन है, परसेंटेज दी हुई है, परिणाम वर्ड दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, करेक्ट, एवरेज। इसका आंसर क्या आएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। किसको समझ नहीं आया जो मैंने बोला? इसके अंदर ड्राइंग अमाउंट दे रखा है कि मैंने 50,000 पैसा निकाला है, क्या ये दे रखा है, कब निकाला है? अगर दिया होता, इधर देखो आर्यन, दिशा, 50,000 ड्राइंग दे रखी है, मुझे परसेंटेज पता है 10%, बट 10% क्या है, पर एनम, पूरे साल का 10% है। उसने तो मुझे बता ही नहीं रखा कि किस तारीख को निकाला। तो जब तारीख नहीं दी होती और पर एनम वर्ड है, तो हम एवरेज बेसिस पे लेते हैं 6/12, राइट, पक्का। तो हम आशा, निशा और दिशा का आईओडी निकाल सकते हैं। कितना कितना निकलेगा, 50,000 का 10%, 2,500, 60, 6, 3,000, 30, 1,500। आईओडी निकल गया, आईओडी निकल गया, आईओडी
बताइए, आईओसी किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। हमें दी क्या हुई है? हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं पहले। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1 लाख। हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है इसका? 1 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। डन? समझ आ गया? अब ड्राइंग 50,000, 60,000 और 30,000। इधर देखो, आईओसी और आईओडी तो दिया नहीं। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्या हम ओपनिंग निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से। ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्लस हुआ होगा प्रॉफिट, माइनस हुई होगी ड्राइंग, तब क्लोजिंग कैपिटल आ गया होगा। यही हुआ होगा। जो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी उसमें प्लस हुआ होगा प्रॉफिट, माइनस हुआ होगा ड्राइंग, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तेरे पास 3 चीज है ना, 1 2 3। क्या तू ओपनिंग नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हो, निकालो। ओपनिंग निकालो। क्लोजिंग कैपिटल में तू माइनस कर दे प्रॉफिट, प्लस कर दे ड्राइंग, प्लस कर दिया ड्राइंग, उल्टा कर दिया ना, वो यहाँ ले गई, माइनस कर दिया प्रॉफिट। मैम को पता नहीं होगा, पागल। निधि मैम, यशिका इज देयर। ड्राइंग प्लस करो, कितना है? 50,000, 60,000 और 30,000। प्रॉफिट माइनस करो, प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। 1 लाख को 2 2 1 में करा तो 40 40 20, तो 40,000, 40,000 और 20,000। ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल आ गई, निकालो फटाफट निकालो। और ओपनिंग कैपिटल के बाद आईओसी निकालो, फास्ट। किसको इतना क्वेश्चन नहीं समझ आया? यहां तक आ गया? यहां तक आ गया? अब आईओसी निकालो फटाफट। आईओसी, आशा, निशा, दिशा। समझने की कोशिश कर, आधी क्लास में आई। कोशिश तो कर, ट्राई तो कर। अब मेरी बात सुनो, यहां तक समझ आ गया? इस टेबल को करने का 2 मेथड है। ओरली दोनों बता रही हूं, जो कहोगे वो कर दो। दोबारा फॉर्म लेते हैं। मैं फॉर्म हूं, ये आशा है, ये निशा है, ये दिशा है, 3 जन है और मैं उनकी फॉर्म हूं। मैंने उन्हें गलत प्रॉफिट दे दिया, बाद में याद आया कि मैंने तुम्हें आईओसी और आईओडी चार्ज नहीं हुआ। तो पहला होता है कि तुम उनसे पहले तो प्रॉफिट वापस कर ले लो। प्रॉफिट वापस ले लिया, फिर आईओसी दे दो, आईओडी ले लो, जो बचा वो करेक्ट प्रॉफिट बांट दो। समझ आया? ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, छोड़ो प्रॉफिट को, जो बट गया रहने दो। जो आईओसी देना है और जो आईओडी लेना है वो दे ले लो। उनको प्लस माइनस करके अगर प्रॉफिट आ जाए तो बांट देना, और लॉस आ जाए तो बांट देना। समझ आया? दोबारा फर्स्ट केस समझ आ गया कि 1 लाख जो 40 40 20 थे वो ले लिए, 1 लाख ले लिया, उसमें से फिर आईओसी दे दिया और आईओडी ले लिया। जो मेरे हाथ में प्रॉफिट बना तो प्रॉफिट बांट दिया सही रेशियो में, या लॉस बांट दिया। अगर ये 4 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे पहले मैं सही प्रॉफिट वापस लूंगी, आईओसी दूंगी, आईओडी लूंगी, तो इन तीनों करके प्लस माइनस हो गया, वो करेक्ट प्रॉफिट बांट दूंगी। 4 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सॉरी, कि आईओसी देना है ना, आईओसी तो देगी ना फर्म, तो आईओसी दे दिया
और आईओडी ले लिया, फर्म के पास अगर प्रॉफिट आया, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट बांट देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अगर लॉस आ गया तो डेबिट कर देंगे। किसको समझ नहीं आई ये बात? फर्स्ट ऑप्शन नहीं समझ आया, सेकंड? फर्स्ट समझ आया? फर्स्ट सबको समझ आया? फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट करो पहले, धीरे धीरे चलेंगे, सेकंड ऑप्शन में समझ आ जाएगा। प्रॉफिट टेकन बैक, मैंने वापस ले लिया प्रॉफिट उनसे, वापस लूंगी 40,000। करो करो फटाफट, अपने अपने उसमें करो, मैं लिख रही हूं, मेरा इरेज हो गया। मैंने 40,000 ले लिया, 40,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, और इसके पास 1 लाख आ गया। आ गया बच्चा? 1 लाख आ गया। 1 लाख में मैंने अब आईओसी गिवन, कितना कितना देना है आईओसी? 16, 14, 10, 16, 14, 10, 10, 20, 30, 40, 40,000 मेरा चला गया। डन? समझ आया? आईओडी आईओडी कितना आया? 2,500, 3,000, 1,500, 3, 4, 5, 6, 7। कोई दिक्कत? यहां तक समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया? कार्तिक, बच्चा ये समझ आ गया कि मैंने पहले 1-1 लाख ले लिया, उनसे 1 लाख पूरा ले लिया, उनको अब आईओसी दे दिया, उनसे आईओडी ले लिया। अब मैं गिनूंगी मेरे पास कितने हैं। फर्म के पास कितने हैं पैसे? तन्मय, 1 में से 40 गए 60, 60 में से फिर 67 हो गए, तो अब उसके पास प्रॉफिट कितना बचा है? 67,000 को 2:1 में फटाफट बांट दो, फटाफट बांट के बताओ मुझे। 67,000 को 2:1 में बांटो। आंसर बताओ मुझे। 26,800, 26,800, 26,800, भाई कैलकुलेटर से कर दो। 67,000 ओरली करना पड़ेगा। नहीं 26,800 जो है 26,800 और 26,800 इसका 13,400। कॉन्फिडेंट हो ना आंसर पे? हाँ डन। तो ये इनका क्या हो गया? अब प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बचा, यहां डाल दूं, कितना है? 26,800, 26,800 और 13,400, और इसकी पॉकेट से अब 67,000 चले गए। फर्म नलिफाई हो गई, फर्म के पास कुछ भी अब प्लस माइनस नहीं है। अब हम इसको निपटेंगे, अब हम किसको निपटेंगे? ए को। अब हितेश आंसर दे दो। हितेश, इसको देना, इसको देना कितना है? ए को 42,500 फर्म को देना है, और फर्म से लेना कितना है? 20, 30, 40, 42, 800, 42,800 लेना है। कोई दिक्कत? उस बंदे को 42,800 लेना है और 42,500 देना है, तो वो क्या कहेगा कि तुम मुझे 300 रुपये दे दो बस।
ना तेरी ना मेरी, तुम मुझे क्या कर दो 300 रुपए मुझे दे दो। पूरा नलिफाई करके उसने कह दिया मुझे 300 रुपीज दे दो, राइट। ऐसे ही बी कहता है मुझे देना कितना है 43, मुझे 43,000 देना है और तुमसे लेना कितना है 20, 30, 40, 800, 40,800 तो आएगा और 40,000 देना और 40, तो तुम मुझे कितना दे दो 800, 800, 40,000 मेरा ही हो गया ना 43, नहीं यार नहीं, सॉरी ये 43 है ना, 43,000 है, सॉरी। और ये 20, 30, 40, 40, तो वो कहेगा मेरे को देने हैं। फॉर्म को देगा ना। हाँ मतलब बी को दे, बी डेबिट आएगा ना 2,000, तेरे को और मेरे को देना लेना है। मेरे को तुझे 43,000 देना है, आपको मुझे। हाँ मेरे को तेरे को 43 देना है, पर तूने भी मुझे 40,800 देना है, तो मैं तेरे को ये कहूंगी ना चल तू मेरे को 2,200 दे देती हूँ, यही करा। फॉर्म के पास कुछ नहीं जाएगा, मेरे में आप मेरे को हाँ समझ आया, 2200 इस बंदे को देना है। अब इसको पकड़ो 20, 21, 21,500 और इसका 10, 20, 23, 23, 400, कितना आया 1900। अब इस बंदे को 1900 आया, लेना है क्रेडिट में आएगा। उसको लेना है ना भाई, यहाँ पर आएगा 1900। डन। इस बंदे को देना है और इन दोनों को, यानी किसको देगा इन दोनों को। एंट्री क्या बनी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी 2200 रुपए देगा, कैसे 2 A's कैपिटल, ए को दे देगा 300 रुपए, 2 C's कैपिटल 1900। एडजस्टमेंट नहीं समझ आएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। किसको 100% समझ आ गया ये चीज, किसको 80%, 50%, मैंने कुछ भी नहीं आया, सब ऊपर से। चलो आओ, गो बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 68 एज पर न्यू बुक 2024 वाली। मीता और उषा पार्टनर्स हैं और वो 2:3। मीता और उषा पार्टनर्स हैं 2:3। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2015। हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो हमें क्लोजिंग निकाल के ओपनिंग नहीं निकालना। तो 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल, उन्होंने ओपनिंग कैपिटल मीता की और उषा की दे रखी है, एक 40 और एक 20। तो आईयूसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। वो कह रहा था ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा, ड्राइंग भी दे रखी है। ड्राइंग कितनी है 32 और 24,000 ड्राइंग दे रखी है। वही काम कर रखा है उन्होंने, कोई क्वार्टरली मंथली नहीं, वन अमाउंट दे रखा है रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन नहीं, उन्होंने डेट दे रखी है। हेलो हितेश, ये वो वाला है जो हमने करा था, प्रॉपर डेट दे रखी है। तो डेट दे रखी है तो आईयूडी निकल सकता है, निकालियो। 32,000 का कितना परसेंट दे रखा है 6%, 3 महीने का। ये समझ आया मैंने क्यों कर रखा है, ये समझ आया क्यों करा है। 32,000 का 6% 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने का लगेगा। तो कितना आएगा इसका आंसर 480 पक्का।
का और इसका कितना आएगा 360 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 3 बाय 12 360। आईओसी भी निकाल लो। आईओसी कितने निकलेगी मीता और उषा की 8400 और 7000 6%। 1,40,000 का 6% कितना आता है? 8400 कितना? 8400 8,400। और 7200। क्या मैं मान के चलूं ये चारों अमाउंट सबके आ गए थे? मेरे को कमीशन वाले में दिक्कत आ रही है। इतने आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 January 2016. It was subsequently found that following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31 March 2016. IOC नहीं लगाया 6%, IOD नहीं लगाया 6%, मीता को कमीशन मिलनी थी 8,000 फॉर द होल ईयर। और 3 चीज भूले, IOC, IOD और मीता को कमीशन, ये 3 चीज नहीं थी। Showing you are working clearly, pass a rectifying entry. Done. क्वेश्चन आसान है, प्रॉफिट की जरूरत है नहीं, जो देना है वो दे दो, जो लेना है वो ले लो। IOC हमें फर्म को हमें मतलब फर्म को मीता और उषा को देना है, तो IOC गिवन। IOC मीता को मिलेगा तो क्रेडिट होएगा डेबिट होएगा? क्रेडिट। कितना कितना? 8,400 7,200 और कितना आया इसके पास से कितना गया? 15,600। डन। IOD चार्ज कितना? 480 360 840 कमीशन टू कमीशन दे दी, कमीशन दे दी, पक्का कमीशन दे दी हमने 8,000। अब फर्म को नुकसान कितने का हुआ? 15 और 8 23,600 और 840 उसके पास आया तो कितना आया? 22,760 का क्या हुआ? क्या हुआ? 22,760 का लॉस। ये लॉस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होएगा कितने में? 2:3। 22,760 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 22,760 मल्टीप्लाई बाय 3/5। आंसर बताओ। पहले का है 9104, दूसरे का 13,656 13,656 वो 9104 है। 9,104 रुपीज और इसका इतना। डन। तो ये लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। कितना कितना लॉस आया? 9,104, 13,656, 22,760। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका इतना तो आ ही गया था, तो तुम रुकेगा? यही तो यार कुछ और पार्टनर हो गया इतना आ गया ना सबका? मैंने तो कमीशन तक आया कमीशन तक आ गया था। ये समझ आया कि इतना इसको लॉस हुआ और इतना इसके पास आया, तो यानी लॉस इतने का हुआ। वो लॉस हमने करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी। यहां तक सबको समझ आ गया? वो पैसे क्रेडिट हो गए फॉर्म में कौन से बच्चा? ये लॉस है ना, इनके पास आएंगे, ये तभी तो देगा ना जब देगा। हाँ हाँ, इसका करो ना प्लस माइनस करके आंसर बताओ मुझे। 6816 उसको देने हैं 6816 देने हैं उसे, 6816 और इसको लेने होंगे। नहीं मतलब उषा को देने हैं मीता को 8 और 8 16 ना। क्रेडिट में जाने तो क्रेडिट मीता के डेबिट में जाएगा। हाँ, कितना आएगा? 6816 और इसके डेबिट में आएगा। मैम मीता के डेबिट में आएगा। आपने बेटा 8 और 8 16, 16,400। हाँ 16,400 इसको मिलने चाहिए थे,
और इसको देने इतने हैं, हाँ, तो यही तो आएगा। और क्या? तो वो भी डेबिट में चला जाएगा। क्यों? इसको देने 13,300 थे और 7,200 लेने थे, तो यही तो आएगा। डन? अब समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो। तो अब उषा डेबिट होगी, उषा डेबिट होगी और मीता क्रेडिट होगी, तो एंट्री क्या बनेगी? उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6,816 गाइस। जो ये कह रहा है ना, वो सब सेम गलती करते हैं। हम बचपन से बैलेंसिंग समझते आए हैं कि अच्छा टोटल कर लिया, ये ज्यादा है ये कम है तो यहाँ लिख दो। नहीं, यहाँ बैलेंसिंग नहीं आएगी जहाँ कम है, जहाँ ज्यादा है वहां बैलेंसिंग आएगी। और लॉजिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। राइट डाउन द होमवर्क। कल मैंने ये जो घड़ी इशारा करने की चीज